नमस्ते और XRP पर एक और MCO मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। XRP चार्ट, हाँ, लॉन्ग टर्म चार्ट पर वर्तमान में हम जो छोटी मोटी बिकवाली देख रहे हैं उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। हम $2 से नीचे वापस आ गए हैं, लेकिन इससे फिलहाल XRP के लिए समग्र तेजी की थीसिस में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि यह वापसी उन लोगों के लिए एक अवसर हो सकता है जो प्रमुख स्तरों को समझते हैं। तो हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए दीर्घ अवधि के चार्ट पर नजर डालना चाहता था। हमने वास्तव में लंबे समय से ऐसा नहीं किया है और वास्तव में यहाँ संरचना की व्याख्या की है। फिर हम इस खंड में थोड़ा झूम इन कर सकते हैं जहाँ कीमत वर्तमान में बढ़ रही है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि XRP चार्ट ऊपर की ओर अधूरा दिखता है और यह एक बढ़िया अवसर है, क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ना अभी भी थोड़ा और बढ़ सकता है। वास्तव में मैं उम्मीद करता हूं कि यह थोड़ा और ऊपर जाएगा। बेशक ऐसे स्तर हैं जिन्हें अगर नीचे की ओर तोड़ा जाए तो थीसिस बदल जाती है। किसी भी विश्लेषण में आपको जोखिम प्रबंधन के लिए हमेशा स्तरों की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई विश्लेषण सुनते हैं और उसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति आपको अमान्यता अंक या जोखिम प्रबंधन के लिए ऐसे स्तर नहीं देता है जिन्हें राय बदलने के लिए तोड़ा जाना चाहिए। थीसिस तो यह वास्तविक विश्लेषण नहीं है, यह सिर्फ एक राय है। इसलिए आपको अंतर को समझने की जरूरत है। हम यहां जो ट्रैक कर रहे हैं वह अभी भी सक्रिय अपट्रेंड है और जब तक $1.21 का स्तर बना रहता है तब तक प्रत्यक्ष अपट्रेंड वैध और सक्रिय है। अभी जूम आउट करके आप देख सकते हैं कि विचार यह है कि बाजार 5 तरंगों के अनुक्रम में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि यह अब तक का सबसे निचला स्तर है। कीमत पहली लहर में 2013 के उच्च स्तर पर पहुंच गई, वापस खींचने के लिए एक लहर। तीसरी लहर आमतौर पर सबसे मजबूत लहर होती है, इलियट वेव के दृष्टिकोण से लहर। फिर चौथी लहर एक साइडवेज सुधार है और पांचवी लहर अभी भी सामने आ रही है। यह मान लीजिए सबसे सीधा पैटर्न है जिसे आप यहां चार्ट पर पहचान सकते हैं। और चौथी लहर, जो पिछले साल संभवतः सबसे नीचे थी, एक त्रिकोण के रूप में पूरी हुई है, ABCDE। मैंने इसे विशेष रूप से त्रिकोण के रूप में लेबल नहीं किया है क्योंकि मैं वैकल्पिक परिदृश्यों के लिए जगह बनाना चाहता हूं, लेकिन यह पसंदीदा परिदृश्य है। और क्योंकि यह एक त्रिभुज के रूप में पूरा हो सकता था, पांचवी लहर ऊपर की ओर एक आवेग लगती है जो अभी सामने आ रही है, और यह अधूरा लगता है क्योंकि यह वास्तव में तीसरी लहर के उच्च स्तर से ऊपर नहीं टूटा है। साथ ही उस पांचवी लहर में ऊपर की ओर बढ़ना अपने आप में 5 तरंगों वाली चाल होनी चाहिए, और अब तक मैं केवल 3 तरंगों की पहचान कर सकता हूं। यह एक परिदृश्य है और सवाल यह हो सकता है कि ठीक है, अगर एक और उच्च होता है तो कीमत कहां पहुंचनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में इसका उल्लेख किया था कि $5.65 क्षेत्र, इसलिए $5.65 या यहां तक कि $6.62 क्षेत्र एक और उच्च बनने पर एक आदर्श लक्ष्य सीमा प्रतीत होता है। अन्य परिदृश्य भी हैं, लेकिन वे वास्तव में उच्च कीमतों की व्याख्या करने की अनुमति देते हैं। मेरा मतलब है, बाजार में कुछ भी गारंटी नहीं है। हालांकि जब तक कुछ स्तर बने रहते हैं तब तक हम उच्च कीमतों को ट्रैक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यहां $1.20 का स्तर एक महत्वपूर्ण फिबोनाची समर्थन स्तर है। अब दूसरे परिदृश्य में, जिस तरह से फोर्ड ने मार्च 2020 में एक त्रिभुज नहीं बल्कि निचला स्तर बनाया, और हम अब और भी अधिक आक्रामक रूप से तेजी वाले परिदृश्य, एक विकर्ण पैटर्न में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इसे केवल एक वैकल्पिक परिदृश्य के रूप में चिह्नित किया है, लेकिन हमें इसे रडार पर रखना होगा। ठीक है, लहर 1, लहर 2, लहर 3, साथ ही तीसरी लहर भी एक और ऊंचाई प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि मैं वास्तव में चार्ट के बारे में काफी सकारात्मक हूं। ऐसा कहा जा रहा है अल्पावधि में हम अभी भी थोड़ा नीचे जा सकते हैं, लेकिन फिर हाँ, एक चौथी लहर और एक पांचवी लहर होनी चाहिए। ये 2 मुख्य परिदृश्य हैं जिन पर मैं नजर रख रहा हूं। मैं लाल परिदृश्य के बारे में बहुत अधिक बात नहीं करना चाहता क्योंकि यह पिछले वाले से बहुत मिलता जुलता है। यह अल्पावधि में आगे की बढ़त के लिए भी अनुमति देता है। दैनिक चार्ट को देखते हुए यदि हम थोड़ा झूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम अभी भी यहाँ एक संभावित त्रिभुज पैटर्न को ट्रैक कर रहे हैं। ये टूट सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बार बार इस जोखिम को उजागर किया कि हम $1.55 या $1.2
2-1 के स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त कम के लिए कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर हम इस सीमा में थोड़ा और नीचे जाते हैं और हम $1.20 पर बने रहते हैं, तो यह अभी भी एक चौथी लहर सुधार हो सकता है। और जब तक हम $1.20 पर बने रहते हैं, तब तक समग्र एपेटेंट जीवित रहता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए जोखिम अनुपात का इनाम, जो एक स्थिति की तलाश कर रहा है, बाजार के इस समर्थन क्षेत्र में थोड़ा और नीचे जाने पर काफी अनुकूल हो रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से कृपया ध्यान दें कि जब तक हमें वास्तव में थोड़ा सा ऊपर की ओर गति या एक छोटा सा ऊपर की ओर आवेग नहीं मिलता है, तब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि कोई कम बना है। इसलिए अल्पावधि में डाउन ट्रेंड अभी भी चलन में है। ये एक आरपी के बारे में अपडेट है। मुझे आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।